हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.5 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है? जब हमारे पास a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये तीनों ही इक्वल होते हैं, तब हमारे पास होता है इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 by a minus b, यहाँ पे ये इज इक्वल टू b by, यानी कि b1 by b2 में लिखेंगे 3 by a plus b इज इक्वल टू c में लिखेंगे 7 by 3a plus b minus 2। तो हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2a minus b इज इक्वल टू 3 by a plus b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2a plus 2b इज इक्वल टू 3a minus 3b। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे 2a प्लस 2b, ये वाले इधर आ जाएंगे, 3a प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे 2a माइनस 3a, तो ये दोनों ए वाले हैं, यहाँ पे माइनस a बचता है क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। यहाँ पे 2b प्लस 3b तो आ जाता है 5b इज इक्वल टू 0। तो यह हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से हम दूसरी उठाते हैं 3 by a plus b इज इक्वल टू 7 by 3a plus b minus 2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाता है 7a plus 7b इज इक्वल टू 3 3 का 9a plus 3b minus 3 2 का 6। इसको भी ऐसे इधर ले आते हैं, तो 7a plus 7b ये इधर आता है माइनस 9a माइनस 3b और ये इधर आके प्लस हो जाता है 6। इसको सोल्व करता है 7a माइनस 9a, क्या जाता है माइनस 2a, यहाँ पे 7b माइनस 3b तो आ जाता है 4b और प्लस के 6, तो आ जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो एक बार इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं। इन इक्वेशन की वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे a1 है हमारे पास -1, b1 है 5 और यहाँ पे c1 कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब c1 है 0। a2 है -2, b2 है +4 और c2 है 6। तो इसको हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। चलो कर लेते हैं। x by b1 कितना है 5, c2 कितना है 6 माइनस b2 कितना है 4 और c1 कितना है 0 इज इक्वल टू y में देख लेते हैं। c1 कितना है 0, a2 कितना है -2 माइनस c2 कितना है 6, a1 कितना है -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a1 कितना है -1, b2 कितना है 4, a2 कितना है -2 और b1 कितना है 5। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज रख ली है। अब इसको करना है सोल्व। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। 5 6 30 माइनस 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 0 इंटू -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस
6 वन जा 6 इज इक्वल टू 1 बाय, अगर हम यहाँ पे -1 इंटू 4 करते हैं तो ये आ जाता है -4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। एक चीज याद रखिए, ये ए बी सी की फॉर्म में था तो हम यहाँ पे ए और बी लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर ए और बी में चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, ए और बी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए बाय 30 माइनस 0 करते हैं तो आ जाता है 30 इज इक्वल टू बी बाय 0 प्लस 6 करते हैं 6 इज इक्वल टू 1 बाय -4 प्लस 10 होता है प्लस के 6। तो हम पहले ए वाला लेंगे, तो ए को सोल्व कर देते हैं, ए बाय 30 इज इक्वल टू 1 बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ए आ जाता है इज इक्वल टू 30 इंटू 130, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 30 बाय 6, 6 5 जा 30। तो ए की वैल्यू तो आ जाती है हमारी 5। उसके बाद बी की निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं, बी हमें दिया हुआ है बी बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 बी इज इक्वल टू 6, ये 6 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड 6 बाय 6, कट के क्या आ जाता है 1। तो बी की वैल्यू आ चुकी है 1, तो ए की वैल्यू 5 आ चुकी है और बी की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तभी वो नो सॉल्यूशन बनता है अगर c1 बाई c2 इक्वल ना हो। तो हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस 1। ये तो नॉट इक्वल ही है तो इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ हमें इन दोनों से इसको सोल्व करना है क्योंकि यही हमें क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। दोबारा लिख लेते हैं एक बार, तो इसकी कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 के मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो आ जाता है 3k माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 2k माइनस 1। उसके बाद इसको कर लेना है सोल्व। तो यहाँ पे क्या है 3k, यहाँ पे 2k प्लस का है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2k इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -3 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3k माइनस 2k, ये आ जाता है 1k इज इक्वल टू प्लस के 3 है माइनस का 1 है तो आ जाता है प्लस का 2। तो इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है, k की वैल्यू आ जाती है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू निकल जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो यहाँ से हमारे पास a1 है 8, a2 b1 है 5 और c1 है 9। यहाँ से a2 है 3, b2 है 2 और c2 है 4। यहाँ पे हम इक्वल टू में 0 नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे माइनस लगा के इसको सोल्व करेंगे अब की बार। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं, x बाय b1 कितना है 5, c2 कितना है 4 माइनस b2 कितना है 2, c1 कितना है 9 इज इक्वल टू y के नीचे देख लेते हैं। अब y में दिया है c1 9, a2 3 माइनस c2 है 4, a1 है 8 इज इक्वल टू 1 बाय a1 है 8, b2 है 2, a2 है 3 और b1 है 5। सोल्व कर लेते हैं। इसमें हमें क्या लेना होगा, क्योंकि हमने इक्वल टू में 0 नहीं ली तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे सिर्फ। अगर हम इक्वल टू में 0 ले लेते हैं तो यहाँ माइनस लेने की जरूरत नहीं होती। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x बाय 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा
18 इज इक्वल टू y बाय 9 3 ज़ा 27 माइनस 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू -1 बाय 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x बाय 20 माइनस 18 होता है 2 इज इक्वल टू y बाय 27 माइनस 32 अगर हम करते हैं तो आ जाता है -5 इज इक्वल टू -1 बाय 16 माइनस 15 करते हैं तो आ जाता है 1। तो हम यहाँ से पहले x को इसके इक्वल लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं। x बाय 2 था, इक्वल टू लेना है -1 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है x की वैल्यू -2 आ जाती है। फिर हमें y को लेना है, y का हम यहाँ पे ले लेते हैं। y बाय -5 था इज इक्वल टू -1 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -2 और y की वैल्यू आ जाती है 5। तो यही हमारा आंसर आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है। तो एक बार इसको इरेज करने के बाद हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे हमने 3.3 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, पर इसने इस क्वेश्चन में करने के लिए बोला है तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे 5y को उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 5y। उसके बाद हम 8 को भी उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 5y डिवाइड बाय 8। ये बन जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब सेकंड इक्वेशन में हमें x की जगह ये चीज पुट कर देनी है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3x की जगह हमारा आएगा 9 माइनस 5y डिवाइड बाय 8। उसके बाद वही सेम बाकी इक्वेशन प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको हमें सोल्व करना है तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ तक, जहाँ तक हमारी ब्रैकेट है वहीं तक ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 9 27 माइनस 3 इंटू 5 15y डिवाइड बाय 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। उसके बाद 8 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है 27 माइनस 15y प्लस 8 2 ज़ा ऐसे 8 2 ज़ा 16y 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस 15y प्लस 16y। तो यहाँ पे 1y प्लस का आ जाता है क्योंकि बड़े वाला प्लस का है। तो y और यहाँ पे ये प्लस का 27 है, तो 27 प्लस का क्या करेंगे हम उधर ले जाएंगे और इसको कर देंगे माइनस। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास 5। तो इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, चाहे तो हम फर्स्ट में कर ले, सेकंड में कर ले या फिर थर्ड में कर दे। तो हम थर्ड में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y डिवाइड बाय 8। यहाँ पे हमें y की जगह पे 5 पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 9 माइनस 5, y की जगह में 5 पुट कर देंगे डिवाइड बाय 8। यहाँ पे आ जाता है 9 माइनस 5 5 सा 25 बाय 8। 9 माइनस 25 अगर हम करते हैं तो आ जाता है -16 क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो इसको कट करते हैं 8 2 सा 16। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -2 और y की वैल्यू आ जाती है 5। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आंसर आया था। मतलब दोनों मेथड से हमारे पास सेम ही आंसर आता है। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।